हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को। गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का टाइम है और हम नहा धो करके रेडी हैं। और एक मच्छर घूमने लग गए आजकल। ये आंखों के पास, नाक के पास आता है ना जो मच्छर, वो आने लग गए आजकल। मैंने पंखा बंद कर दिया एक बार, क्योंकि फिर वीडियो में देखो ये रहा मारो इसको। पीछे पड़ जाता है, पीछे पड़ जाता है, फिर आवाज नहीं आती वीडियो में, इसलिए मैंने पंखा बंद कर दिया। और आजकल ऐसे करना पड़े करेगा, क्योंकि ना मच्छर नाक में ही घुसते हैं सीधे, या तो आंखों में या तो नाक में या तो मुंह के पास आते हैं। ऐसा मच्छर है बावड़ा सा। तो आज बहुत दिन के बाद में व्लॉग स्टार्ट किया है और बस थोड़ा बहुत ही आपके साथ में शेयर करेंगे। तो आजकल मन ही नहीं होता है। और एक दूसरा ये छोरा पूरे दिन फोन में लगा रहता है, देता ही नहीं है फोन। और हाँ, आज इसको फाड़ेगा क्या? मदर्स आज मदर्स डे है, तो आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। मेरी प्यारी प्यारी माताओं को, मेरी प्यारी प्यारी बहनों को, सभी को भगवान आपको लंबी आयु दे और अच्छा सा बढ़िया सा स्वास्थ्य दे। आपकी हर मनोकामना पूरी हो। सभी माताओं से बस यही बोलना चाहती हूँ, भगवान जी मेरी माँ को भी लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और आपकी माता को भी। तो चलिए अभी किचन में करेंगे काम खाना बनाने का। और फिर बस फिर क्या, फिर तो रेस्ट ही करेंगे। करेले की सब्जी बना रही है, मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, करेले की सब्जी ये छोरा नहीं खाएगा। करेले की सब्जी बनाऊंगी मैं, और ये खाता नहीं है। फिर इसके लिए कुछ और ही बनाऊंगी, चटनी बना दूंगी इसके लिए। चटनी खा लेगा, खुश होके खाता है ये चटनी, लहसुन की रेड वाली, और दही के साथ में। तो चलिए जी अभी काम कर लेते हैं स्टार्ट। और ये घूम रहा है फोन के आगे पीछे। जब तक फोन मेरे पास रहेगा मंडराता रहेगा इधर इस मच्छर की तरह। यू आगे पीछे घूमते हो भंवरों की तरह। चिनू टांग दे इसको। और मैं इसको बोल रही हूँ कि एक वीडियो बनवा ले, आज मदर्स डे है। तो लेकिन बनवा नहीं रहा। बोल रहा है मदर्स डे तो ऐसे आते जाते रहेंगे, ऐसे बोल रहा है। तो चलिए गाइज काम कर लेते हैं, अभी फिर मिलेंगे आपसे बाद में। ठीक है जी, बाय बाय। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे बना रही हूँ मैं सब्जी करेले की। और एक आलू डाला था इसमें ताकि करेला कड़वा ना लगे, और 2 प्याज कट करके मैंने छोंक में डाल दी हैं, और 1-2 हरी मिर्ची भी डाली है। और अभी बस ऐसे ही बनाती हूँ मैं करेले। और अभी बस छोंक लगा रही थी यहाँ पे, और काटा पीटी मैंने कर ली थी अपनी। और ये करेले और इसमें एक आलू कट करके रखा हुआ है, और बस अभी छोंक लेती हूँ। और यस्सु नहीं खाता है करेले की सब्ज़ी, और तो उसके लिए मैं बनाऊँगी लहसुन की रेड वाली जो चटनी होती है वो। तो उसके लिए चटनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि करेले की सब्ज़ी यस्सु को पसंद नहीं है। पसंद क्या मतलब, बिल्कुल भी डलवाता ही नहीं है, थाली में ही नहीं डलवाता। और यहाँ पे मैं बोल तो रही थी लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी अच्छे से। एक तो फ़ैन चल रहा था, ऊपर से सब्जी का छोंक लग रहा था, तो उसकी छमछम की आवाज़ आ रही थी। और फिर मैंने कहा वही जोरी कर देती हूँ, तो उस आवाज़ को मैंने म्यूट कर दिया था। तो इसलिए वैसे बोल तो मैं आप ही से रही थी, लेकिन आवाज़ क्लियर ना आने के कारण फिर मैंने उस आवाज़ को काट दिया। तो बस अभी ये डाल दिए मैंने इसमें प्याज, तो इनको थोड़ा सा सेक लेते हैं प्याज को। और फिर इसमें जो सब्ज़ी काट के रखी हुई है वो डाल दूँगी मैं इसमें। और अभी मैं लहसुन छील रही हूँ उसके लिए, चटनी के लिए थोड़ी सी चटनी बनाऊँगी। और बस सब्ज़ी बनी जाएगी और फिर रोटियाँ बना लेंगे। और यस्सु करेले की सब्ज़ी नहीं खाता, बस भिंडी वगैरह तो फिर भी खा लेता है, और मैं तो खा लेती हूँ जो भी सब्ज़ी होती है। कैरी की नहीं खाता यस्सु। एक वो होता है ना मीठा कद्दू, वो भी नहीं खाता। और बाकी सब्जियां तो फिर भी खा लेता है लगभग। लेकिन ये 2-3 सब्जियां हैं ऐसी जो बिल्कुल भी थाली में ही नहीं डलवाता है। फिर मैं इसकी वजह से फिर बहुत कम लेकर आती हूँ, बाज़ार से भी लाती भी नहीं हूँ। फिर दुकान से फिर लाने का भी क्या फ़ायदा, फिर बच्चा ना खाए तो फिर वो हो जाता है कि फिर उसको क्या बना के दूँ दूसरी सब्ज़ी। तो ये हो जाता है फिर, क्योंकि एक सब्ज़ी बनाने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं, और फिर दूसरी सब्ज़ी तो और झंझट बवाल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं रोटियाँ सेकने लग गई थी, तो सब्ज़ी छोंक के मैंने आटा भी लगा दिया था और चटनी भी पीस ली है।
और बस अभी यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हूँ और साथ के साथ इन लोगों को खिला भी दूँगी। मैं साथ के साथ में ही बनाती जाती हूँ और खाते रहते हैं, तो फिर काम जल्दी से निपट जाता है। बना करके रख के और फिर खाएं, ऐसे नहीं करते हैं हम। बस बनाती जाती हूँ और इसके पहले इसके बाबा जी को डाल देंगे और फिर इसकी दादी को, और फिर यीशु खुद खा लेगा उनको पकड़ा करके। और ये देखिए ये चटनी है और सब्जी मैंने आपको दिखाई, तो थोड़ी सी चटनी बनाई थी यीशु के लिए और इसकी दादी ने खाई थी। मैंने तो खाई भी नहीं, क्योंकि मुझे तो बस सब्जी ही खा ली थी। मैंने तो दही सब्जी रोटी, तो बस अभी सेक लेती हूँ मैं रोटियाँ। और यीशु को ही बोल रही थी मैं कि आजा, अभी खाना पकड़ाया सभी को। और यहाँ पे देखिए मैं खुद खाने बैठ गई हूँ, सभी ने खाना खा लिया है और यीशु भी खा ही रहा है, और यीशु ने भी खा ही रहा है और मैं भी खा ही रही हूँ। और आप लोग भी खा लीजिए सभी। तो जी बस अभी क्या बोलते हैं, इसके बाद तो मुझे और कोई ज़्यादा काम है नहीं, बस रेस्ट ही करेंगे क्योंकि अभी गर्मी है। तो गर्मी में तो अब और क्या काम एक्स्ट्रा करें। वैसे मुझे एक फॉल लगाना है साड़ी में, लेकिन आलस हो रहा है, नहीं लग रहा है फॉल। तो देखती हूँ कब तक लगा पाऊँ, मुझे नहीं पता मैं कब तक लगा पाऊँगी। तो जी दही सब्जी रोटी, और प्रिया की मम्मी ने दी थी टिंडे की सब्जी, तो उसकी वाली सब्जी भी है। तो यीशु ने तो खाई नहीं, यीशु ने तो चटनी दही रोटी ही खाई थी, तो वो सब्जी मैंने ही खाई। हे गाइज गुड इवनिंग, शाम का टाइम हो गया है और शाम के बज गए 7 के भी 7:15 हो गए। अंधेरा अभी हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। देखो दिख रहा होगा आपको, हल्की सी रोशनी है बाहर। और अभी बर्तन साफ़ करने हैं मुझे, ये देखो रोशनी, अभी टिंकू आया है बाहर से। और बर्तन साफ़ करूँगी, अभी चाय के पड़े हुए हैं सिंक में, और ये डस्टबिन वाली बाल्टी खाली करके लानी है मुझे क्योंकि भरी हुई है कचरे की। और अभी मैं टीवी देख रही थी लेटे लेटे, तो मैंने कहा चलो अभी काम कर लेते हैं। 7:15 बज गए, काम करने का टाइम हो गया। तो चलिए लगते हैं अपने काम पे, फिर मिलेंगे आपसे। तो जी देखिए शाम का टाइम हो रखा है, अभी चाय पानी पी लिया है हमने और मैं टीवी देख रही थी काफ़ी देर से। मेरा एक मतलब नाटक आता है शाम को, तो वो देख रही थी मैं। तो फिर मैंने कहा चलो, वो नाटक भी ख़त्म हो गया था और काम का भी टाइम हो गया था, 7 बज गए थे, 7:15। तो मैंने कहा चलो किचन में काम करते हैं। अभी थोड़ा सा सब्जी वगैरह तो रखी हुई थी, चटनी भी रखी थी, सब्जी भी रखी थी, तो वो तो मैं नहीं बनाऊँगी, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा और लेट कर दिया कि भाई सब्जी वगैरह तो बनानी नहीं है। अगर सब्जी बनानी होती तो मैं थोड़ा सा और जल्दी लग जाती। तो अभी बस मुझे ये बर्तन पड़े थे चाय पानी के, तो मैंने कहा चाय के बर्तन साफ़ कर देती हूँ। खाने पीने के तो मैंने दोपहर में ही कर दिए थे, बस चाय के ही हैं, तो इनको साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद में बस दूध गर्म करना है और अमरस बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी, बस इतना ही काम करना है। और सब्ज़ी वगैरह रखी हुई है, तो उसी से हो जाएगा हमारा काम, चल जाएगा। क्योंकि ताऊ जी तो सब्ज़ी बहुत कम खाते ही नहीं है, एक रोटी खाते हैं वो। तो दोपहर में तो दही के साथ में या फिर राबड़ी के साथ में खा लेते हैं, और रात को दूध के साथ में खा लेते हैं, और नहीं तो कभी कभार खाते भी नहीं हैं। ऐसे ही हो रही है अभी, मतलब तबीयत ऐसी चल रही है, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं बस। तो हम लोग ही खाने वाले हैं 3 बंदे सब्जी, तो ज़्यादा सब्जी मैं बनाती भी नहीं हूँ, मतलब बहुत सारी, थोड़ी सी ही लेकर आती हूँ, थोड़ी सी बनाती हूँ, फिर वो भी बची जाती है। तो इसलिए तो अभी सब्जी तो रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो अमरस बना दूँगी और चल जाएगा काम। और अमरस के साथ में करेले की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी और शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है, प्याज की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी, मतलब कोई भी हो अमरस के साथ में अच्छी ही लगती है। और अभी तो आम चल रहे हैं, तो आम हम काट के नहीं खाते हैं, बस आमरस ही बना लेती हूँ। आमरस के साथ में यीशु भी खुश होके खा लेता है और हम भी खा लेते हैं, क्योंकि दूध वगैरह तो मैं पीती नहीं हूँ, तो आमरस पी लेते हैं, फिर उसके साथ में खाना अच्छे से खाया जाता है। तो इसलिए तो यहाँ पे मैं यीशु से बातें कर रही थी। और शाम के टाइम में थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, दिन में तो फिर भी नहीं लगती है इतनी। तो इसमें डेगची में थोड़ी छाछ रखी हुई थी, खट्टी हो रखी थी, क्योंकि बाहर ही रखी हुई थी, फ्रिज में मैंने रखी नहीं, तो एकदम से खट्टी हो गई थी। मैं सोच रही थी कड़ी बनाऊँगी, लेकिन नहीं बना पाई कड़ी, तो वो एकदम से खट्टी सी हो रही थी, स्मेल आने लग गई थी उसमें से, खट्टी से एकदम से। तो फिर मैंने कहा फेंक ही देती हूँ
हूँ इसको। कढ़ी तो पता नहीं कब बनाऊँगी, कढ़ी बनेगी तो फिर से छाछी बना लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं यीशु से ही बातें कर रही हूँ शायद, और हाँ यीशु ही है मेरे पास से। और बस अभी ये बर्तन मैंने धो दिए हैं और अभी इसके बाद में बाद बाकी काम कर लेते हैं। और गर्मी खूब होने लग गई है आजकल, खूब हो रही है गर्मी, धूप भी खूब पड़ती है, गर्मी भी खूब होती है, पसीने आ जाते हैं किचन में काम करते हैं तो। वैसे तो फ़ैन लगा हुआ है किचन में, छत वाला जो फ़ैन होता है वो, लेकिन फिर भी गैस चलती है तो फिर भी गर्मी होती ही है। तो यहाँ पे देखिए बर्तन मेरे हो चुके हैं साफ़, और यहाँ पे वाइपर मार देती हूँ मैं, क्योंकि पानी वानी जो होता है वो तुरंत साफ़ हो जाता है। गेट खोल दिया, मम्मी ने खोल दिया। चल। तो ये कचरा इकट्ठा हो रहा था इसमें बाल्टी में, तो ये मैं डाल आती हूँ बाहर। गाय वाय कुछ भी खा लेंगे, सांड वगैरह रहते हैं इधर, वो लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं अमरस बनाने लग गई थी। 2 आम का अमरस बनाया है। डेली में 2 आम का ही बनाती हूँ, क्योंकि हम 3 बंदे हैं पीने वाले, तो हमारा 2 आम में खूब बन जाता है। तो ये देखिए मैंने अभी तो दूध और आम को ही पीस रही हूँ, दूध आम और चीनी। अभी पानी इसमें बाद में मिक्स करूँगी, अभी ये पीसने के बाद में। और ये एकदम से गाढ़ा गाढ़ा सा हो रहा था, तो अभी इसमें पानी डालूंगी, फिर जा कर के ये सही होएगा। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है 1 लोटा ठंडा पानी का, और अभी इसको फिर से एक बार घुमा देती हूँ ताकि पानी और अमरस अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी इसको भगोने में निकाल लेते हैं। और ये जार अच्छा है, एक ही बार में बन जाता है, चाहे कितना भी बना लो, मतलब झट से जोर भी नहीं आता है बनाने में, और फटाफट से बन जाता है। तो देखिए अमरस हमारा बन चुका है। तो जी बस अभी रोटी बनाने का ही काम बचा है। तो रोटियां भी थोड़ी बनानी है ज़्यादा, क्योंकि शाम का टाइम है और ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है गर्मी में, और बस 2-2 3-3 रोटी ही मुश्किल से खा पाते हैं। और तो बस अभी इसको धो करके मैंने अच्छे से और इसमें डाल दिया भगोने में ही, और बस इसको रख दूँगी अभी फ्रीज में ताकि ये ठंडा हो जाए। बर्फ़ वगैरह नहीं डालती हूँ मैं, और ना ही मैं फ्रीज में पानी रखते हैं। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर